आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि बिरजू ने सारी बातें सुन ली होती है। तभी वहाँ से वीर जाने लगता है। बिरजू बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वीर बोलता है कि मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। बिरजू बोलता है और ठीक है, मुझे भी रास्ते में काम है, मुझे भी ले चलो। वीर हाँ बोल देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों थोड़ा आगे आते हैं, फिर वो देखते हैं कि कुछ गुंडे उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उनको घेर रहते हैं। वीर बोलता है कि हम कहाँ पे हो, ये सब क्या हो रहा है। तभी बिरजू बोलता है कि तो अब कहीं नहीं जा रहे हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। वीर चौंक जाता है कि इसने मेरी सारी बातें कैसे सुन ली। तभी वीर बोलता है कि बिरजू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम रानी को हमेशा के लिए छोड़ रहे हो और तुम उसको छोड़ के जा रहे हो। वीर चौकन्ना हो जाता है कि ये क्या हुआ और इसने कैसे सारी बातें सुन ली। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक पोस्टर की तरफ बताता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। पर फिर वो ये भी बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तुमने पहले से रानी का जीवन बहुत ही ख़राब कर लिया है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, पर मैं कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। मैं हमेशा से जानता था कि तुम रानी को परेशान कर रहे हो। तुम अमीर लोग होते ही ऐसे हो, तुम हम बस गरीबों का फ़ायदा उठाना जानते हो। वीर चुपचाप सब सुनता रहता है। तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो, तो एक काम करो, उसे छोड़ के चले ही जाओ। क्यों रुके हो तुम यहाँ पे, तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ। वीर बोलता है कि मैं अपने पेशेंट को छोड़ के अभी कहीं नहीं जा सकता। रानी मेरी पेशेंट है, मैं उसको सही करूँगा, उसके बाद ही कहीं जाऊँगा। तभी बिरजू को गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उसको वैसे भी छोड़ने ही वाले थे, तो अभी छोड़ दो ना। अब वैसे भी तुम गांव पे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें गांव में जाने की वापस से परमिशन नहीं देता। ये सुन के वीर को गुस्सा आ जाता है। वीर बोलता है कि वो मेरी पत्नी है, मैं अभी जाऊँ या उसे छोड़ के बाद में जाऊँ, तुम्हें क्या करना। बिरजू बोलता है ऐसा नहीं होता है, वो मेरी दोस्त है। वीर उसकी कोई भी बात सुनने को लिए राजी नहीं होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि रानी विक्रम से बोलती कि है कि तुम वीर को कॉल करो, वो कहाँ पे है। रानी काफ़ी परेशान दिखाई देती है। रानी तभी रानी की बात मान के विक्रम वीर को फ़ोन करता है। वीर फ़ोन उठा के बोलता है कि हाँ मैं आने ही वाला हूँ। इतने में बिरजू फ़ोन ले लेता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारा भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो हमेशा के लिए से हमारा गांव छोड़ के जा रहा है। वीर उससे मोबाइल छीन लेता है, बोलता है कि इसकी बात मत मानो, मैं आ ही रहा हूँ। तभी रानी आती है और वो बिरजू को बोलती है फ़ोन पे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, उनको हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और रानी फ़ोन रख देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिरजू काफ़ी गुस्से में होता है। बिरजू बोलता है कि तुम यहाँ से गांव से जा रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेज दूँगा, यहाँ से तुम आ नहीं सकते। बिरजू उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर उसकी कोई बात नहीं मानता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी बिरजू बंदूक छीन के उस पर गोली चलाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके दोनों के बीच में रानी आ गई होती है और रानी को बंदूक की गोली लग जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।